नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गेट एंड गिव नॉलेज। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, आज मैं आपको इसका बड़ा ही आसान तरीका समझाने वाला हूँ। जनरली देखा जाता है कि 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स देखी गई है, जिसमें लेंथ है, वेट है, टाइम है, टेम्परेचर है और भी कई सारी है। इसके अलावा इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से कुछ डेराइव यूनिट्स को डिराइव किया जाता है, जैसे कि स्पीड है, एक्सेलरेशन है और भी कई सारे हैं, फोर्स है। ठीक है, तो आज हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट को में कैसे कन्वर्ट करें ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये ही नहीं, इसके अलावा मान लीजिए डॉलर में कितने रुपए होते हैं या रुपयों में कितने डॉलर होते हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कंप्यूटर की भाषा के अंदर MB, GB, TB इनका प्रयोग किया जाता है। एक MB में कितनी GB होती है, एक GB में कितनी MB होती है, एक GB में कितनी KB होती है। आप किसी को भी अगर आपने एक बार ये तरीका अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी चीज को किसी भी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। शुरुआत में मैं कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा टॉपिक उठा रहा हूं, लेंथ का। लेंथ की कई सारी यूनिट्स होती है, जैसे लंबाई को हम मीटर में भी मापते हैं, लंबाई को हम किलोमीटर में भी लिखते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं। इसकी एक यूनिट माइक्रोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। ऐसे ही लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स आपको मिल जाएगी। जैसे वेट है, यहां पे मैंने लिखा है मास। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मास और वेट में फर्क होता है, ठीक है, बट अभी के लिए इस मास को भी आप एज ए वेट कंसीडर कर लीजिए। तो इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, जैसे केजी है, SI यूनिट है ये, ठीक है। इसके अलावा ग्राम भी एक यूनिट है, खाली जी भी लिख देते हैं और मैं खाली जी लिख देता हूं, ठीक है। ग्राम इसकी एक यूनिट है, टन, क्विंटल, और एक हम जनरली जो यूज करते हैं वो है मन। ठीक है, टाइम की है कई सारी यूनिट्स है, जैसे सेकंड है, ये सेकंड हो गया। इसके अलावा मिनट है, आवर है, ठीक है, डे है। ओके, सबसे पहले बात, एक बात को समझना, जो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, इसकी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कभी भी आप लेंथ को केजी, ग्राम, टन में नहीं निकाल सकते। ना ही आपने कभी सुना होगा कि मेरी हाइट क्या नाम है 1 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। वो या तो ये कहेगा मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, मेरी हाइट 5 फीट है, तो इसकी एक यूनिट फीट भी है, इसकी एक यूनिट इंच भी है। कहा सुना होगा मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। तो ये लेंथ की अलग अलग यूनिट्स है। तो हमेशा याद रखना कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक चीज उठा लेते हैं, जैसे 5 किलोमीटर में
कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें बताना है कि 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो बेसिक बातें क्या है? आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपने की है, अगर आप 8वीं क्लास के छात्र छात्राएं हैं या इससे ऊपर की हैं, तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किया होगा, पॉलिनोमियल किया होगा। अगर आप छोटी क्लास के हैं, 6ठी 7वीं 8वीं के भी है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा साधारण सी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। वहां पर कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं। वेरिएबल्स के लिए अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जैसे x, y, a, b, c, कुछ भी। मान लो मैंने लिखा x + y = 5, ठीक है। या मैंने लिखा 3 + 2 हो गए 5, ठीक है। अब आप यहां ध्यान से देखें कि y के आगे प्लस लगा है, ठीक है, बट x के आगे कुछ नहीं लगा। ऐसे ही यहां पर 2 के आगे प्लस है पर 3 के आगे कुछ भी नहीं है। तो जब यहां कुछ भी नहीं होता तो ऐसा तो इसको ऐसे कंसीडर करना है कि इसके आगे प्लस है, ठीक है। यानी कि अगर ये 3, अगर इसको ऐसे लिखता 2 + 3, तो यहां पर मैं ये प्लस दिखाता, ठीक है। तो 5 के आगे कुछ नहीं लगा, उसका मतलब यहां पे प्लस का साइन मौजूद है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। इसके अलावा x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है। y के आगे कुछ नहीं है, तो आप यहां पे भी 1 लगा सकते हैं, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिवाइड में 1 है। जब यहां कुछ नहीं लिखा होगा तो भी डिवाइड में 1 मौजूद है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक खाली गिलास लिया, इस गिलास में क्या है, तो आप कह सकते हैं कि गिलास में कुछ भी नहीं है, बट गिलास के अंदर हवा तब भी होती है। तो ये कुछ इसी प्रकार से है, जो दिखता नहीं है या दिखाया नहीं जाता, बट कॉमन सेंस है कि जब यहाँ कुछ नहीं लिखा डिवाइड में, तो डिवाइड में 1 होता है। जब आगे कुछ नहीं लिखा तो आगे 1 में के उसके गुणा के अंदर 1 होता है, और साथ में प्लस का साइन भी मौजूद होता है, ठीक है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे x और y का रिलेशन। मान लो मैंने यहां लिख दिया x और y का रिलेशन है 6। तो x और y के बीच में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया गया है, नहीं यहां पे शो नहीं किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, यानी कि गुना का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप इसको लिखोगे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x गुना में y = 6। अब इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर यानी कि 5 और किलोमीटर के बीच में क्या रिलेशन है? इनके बीच में है मल्टीप्लाई का रिलेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, 5 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूं 5 गुना में किलोमीटर। किलोमीटर के आगे कुछ नहीं है, इसके आगे मैं एक 1 लगा सकता हूं जी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैंने लिख दिया 5 इंटू में 1 किलोमीटर। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, 5 इंटू में 1 किलोमीटर। अब हमें ये कन्वर्ट किसमें करना है? हमें ये कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको एक बात बता देता हूं, अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर 2 वर्ड है, एक है किलो, दूसरा है मीटर, ठीक है। तो किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1 किलो। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। आपने YouTube चैनल पे नीचे देखा होगा कई बार कि नीचे लिखा होता है कि इसको 1K, 59K, 97K लोगों ने देखा है। तो इसका मतलब क्या है? 97K मतलब 97,000, 5K मतलब 5000,
तो किलो का मतलब होता है 1000 यानी 1000। यहाँ पे मैंने लिखा कि किलो मीन्स 10 रेज़ की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार 0, यहाँ पे 3 बार 0 आ गया। तो मैं किलो की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 इंटू में 1000, तो किलो की जगह क्या आ गया 1000 आ गया, और मीटर का मीटर रहने दीजिए। मल्टीप्लाई आपको आती होगी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 5000 मीटर। ठीक है, बट हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें याद करनी होगी, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ किलोमीटर का आपको मीटर में कन्वर्ट करके बता दिया। अदरवाइज आपको क्या करना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद करनी होगी। ठीक है, अगर आपने ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन याद कर ली तो आपका यूनिट कन्वर्जन बहुत ही सरल हो जाता है। फिर आपको बस ये कंसेप्ट समझना है और इसको अप्लाई करना है। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, अभी हमने देखा 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब चलो आगे की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 5 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने से क्या आया 5000 मीटर। कैसे किया, हमने किया 5 किलोमीटर लिखा, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 1 किलोमीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, तो मैंने किलोमीटर की जगह लिख दिया 1000 मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5000 मीटर। अब 5000 और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है, वही जो भी हमने समझा था। जब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता और यहाँ पर एक अल्फाबेट यूज किया होता तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। तो मैंने ये मल्टीप्लाई का रिलेशन लगा दिया। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 5000 इंटू में 1 मीटर। मीटर के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, जो अभी हमने समझा था। ठीक है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है। इसकी जगह पर हमें क्या करना है, इसकी जगह पर हमें सेंटीमीटर की वैल्यू को उठा करके रख देना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे 5000 का 1000 एज इट इज लिख देंगे, गुना में 1 मीटर की जगह 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर की, तो मैंने 1 मीटर की जगह लिख दिया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा सेंटीमीटर, 5 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 5000 मीटर के अंदर होते हैं 5 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर में होते हैं 5 लाख सेंटीमीटर। इस तरीके से आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, दूसरी यूनिट से तीसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये लिखना है एज ए रफ, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, समझ लेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अभी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं।
तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। इसका आंसर आया था हमारा 5 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहां एज इट इज छोड़ रहा हूं। और एग्जाम्पल उठाते हैं। अगला एग्जाम्पल उठाते हैं हम। मान लीजिए हमें बताना है 1200 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1200 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसको और सिंपल कर देते हैं। 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कर देते हैं जी, बड़ा सरल है। 12 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू में 1 मीटर। ठीक है, मीटर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 है, अभी हमने समझा था। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में यहाँ गिवन है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है ना। आगे देखिए, एक एग्जांपल और उठाते हैं। अब रिवर्स उठा लेते हैं कि 1500 सेंटीमीटर में बताइए कितने मीटर होते हैं। अब क्वेश्चन रिवर्स कर दिया कि 1500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको यहां रटने की जरूरत नहीं है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें याद है तो हम कोई भी यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। कोई भी का मतलब है, अगर हमें ये लेंथ की याद है तो हम लेंथ वाली कर लेंगे, अगर हमें वेट की याद हो तो हम वेट वाली भी कर लेंगे, टाइम की याद हो तो हम टाइम वाली भी कर लेंगे। अब 1500 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1500 सेंटीमीटर, इनके अंदर क्या रिलेशन है, 1500 सेंटीमीटर, इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई का हमने साइन लगा दिया और आगे लिख दिया 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, उसके आगे हम 1 लिखते हैं। जैसे ये मीटर है, चलो इसको छोड़िए, सेंटीमीटर के आगे 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, जब आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वहां पे 1 से वो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड में भी 1 होता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1500 गुना में 1 सेंटीमीटर। अब हमें यह पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर हमें यह पता हो तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की जगह उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1500 गुना में 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब हमें 1 मीटर में तो मालूम है 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं उसको समझना। इसको मैं करता हूं, यहां कर देते हैं। एक मीटर में है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वही बात, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो ये 100 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जब भी ये इक्वल टू को क्रॉस किया जाता है, अगर यहां से मल्टीप्लाई में कोई चीज है और इधर आना है तो वो डिवाइड में आती है। ठीक है, अगर इधर कोई चीज प्लस में है इधर लेके आनी है तो वो चीज यहाँ पे माइनस में आएगी, या यहाँ पर अगर माइनस में है उधर लेके जाना है तो वो प्लस में जाएगी, यानी कि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 1 डिवाइड बाय 100 मीटर इक्वल होता है सेंटीमीटर के। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1, यानी कि इसका क्या आगे क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1 डिवाइड बाय 100 मीटर।
1/100 मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। तो 1500 गुना में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/100 मीटर। कन्वर्ट हो गया जी। हमारे सेंटीमीटर में गिवन था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सोल्व करना आपको आता ही होगा। 2 0 से 2 0 कट, ये क्या आ गया? 15 मीटर। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया 1500 सेंटीमीटर को 15 मीटर में। तो इस तरीके से आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है कि अगर बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किया जाता है। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लेंगे, आप हर प्रकार की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लासेस में ये यूनिट कन्वर्जन का कंसेप्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है कि बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कि 100 के 5 नोट है, बताइए इसमें कितने रुपए हैं, या $5 है, बताओ उसमें कितने रुपए हैं। ठीक है, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम है, स्पीड है, स्पीड की यूनिट होती है आवर पर किलोमीटर पर आवर। दूसरी यूनिट है मीटर पर सेकंड। तीसरी यूनिट है माइल पर आवर। लेंथ की एक यूनिट होती है माइल। ठीक है, तो आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट, अभी आपने कंसेप्ट समझा मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर का, बट अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए तो आप इससे अन्य फिजिकल क्वांटिटी में भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी मैं टॉपिक ले रहा हूं वेट का। अब हम वेट की यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल में होते हैं 100 kg। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, 1 केजी वाला तो आपको आसान से याद हो गया। के मतलब किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो 1 केजी में कितने ग्राम? 1 इंटू में के की जगह क्या लिख सकते हैं? 1000 जी का जी ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। 1000 गुना में 1000 ही होता है, तो मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। तो 1 केजी में 1000 ग्राम। ठीक है, अब जैसे आपको दे दिया कि बताइए, क्वेश्चन है 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1 टन में बताइए कितने केजी? बड़ा सरल है जी, बता देंगे। कैसे बता देंगे? टन को हम कन्वर्ट कर लेंगे क्विंटल में, क्विंटल को हम कन्वर्ट कर देंगे केजी में, आ जाएगा। बहुत आसान है जी, देखते हैं। ठीक है, तो 1 टन टन की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1 टन किसके इक्वल है? 1 टन इक्वल है 10 क्विंटल के। तो 1 टन इक्वल है 10 क्विंटल के। ठीक है जी, क्विंटल और 10 के बीच में क्या रिलेशन है? क्विंटल और 10 के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो 10 इंटू
क्विंटल में लिख सकता हूं, ठीक है। क्विंटल के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, 10 इंटू में 1 क्विंटल। और 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 1 क्विंटल में होता है 100 केजी। तो ये 10 का 10 आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 क्विंटल की जगह में क्या लिख दूंगा, 1 क्विंटल की जगह लिख दूंगा 100 केजी, क्योंकि 1 क्विंटल में होता है 100 केजी। तो 10 इंटू में 100 केजी। साथ के साथ यूनिट लिखते रहना, यहाँ पे अगर यूनिट नहीं लिखी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी मैं लिख रहा हूँ, अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो साथ के साथ यूनिट लिख रहा हूँ। तो 10 और 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू 100 कितना होता है, 10 इंटू 100 होता है आपका 1000 केजी, ठीक है। तो ये आगे आपका, यानी 1 टन में कितना केजी होता है, 1 टन में होता है हमारा 1000 केजी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने उसी पुराने कंसेप्ट से हमने टन को केजी में भी कन्वर्ट कर लिया। अगर इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, आता है जी, बड़ा सरल है। 1000 और केजी में क्या रिलेशन है, 1000 और केजी में रिलेशन है मल्टीप्लाई का जी, ये मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। के की जगह क्या लिख सकते हैं, के की जगह हम लिख सकते हैं 1000, या फिर ये समझ लीजिए आगे 1 है, 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो 1000 एज इट इज हम बता दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 केजी की जगह मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। ये 1000 कहाँ से आया, 1000 यानी 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 के की जगह मैंने लिख दिया 1000, दिया गया ग्राम। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, ये आ गया 1 मिलियन ग्राम, ठीक है। यानी कि 10 लाख ग्राम होता है किसमें, 1 टन में। 1 टन इक्वल होता है 10 क्विंटल के, 1 टन इक्वल होता है 1000 केजी के, 1 टन इक्वल होता है 10 लाख ग्राम के, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि छोटी से बड़ी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फाइव 5000 ग्राम में बताइए कितने केजी होते हैं, ठीक है। या 5000 ग्राम में बताइए कितने क्विंटल होते हैं, दोनों बताना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो 5000 ग्राम यहाँ लिख लेते हैं जी, 5000 ग्राम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। जब आप इसको कंटिन्यूस करेंगे ना, तो आपको ये मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आप डायरेक्ट सीधा ही यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5000 इंटू में मैंने लिख दिया 1 ग्राम, ग्राम के आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 का रिलेशन 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आगे 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5000 इंटू में 1 ग्राम। अब 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, अगर 1 ग्राम में कितने क्विंटल होते हैं, अगर ये हमें मालूम चल जाए तो हम इसको बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। सर मल्टीप्लाई करना है फिर, ठीक है, ये हो जाएगा। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये केजी और ग्राम के बीच में रिलेशन है। 1 केजी में 100 ग्राम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो इधर जाकर के किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब ये 1000 यहाँ आएगा तो ये किस में आएगा, ये डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से ये हटा देते हैं और ये नीचे आ गया इसके डिवाइड में, ठीक है। तो 1 ग्राम, जब अब ये कुछ भी नहीं है तो आगे 1 है, तो 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1 ग्राम इक्वल है
1/1000 kg। 1 ग्राम किसके इक्वल है? 1/1000 kg। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केजी का पता है 1 केजी में कितने ग्राम है, तो आप उससे ग्राम में कितना केजी है ये मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था 1000, इधर जाके किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। यहाँ क्या बच गया? 1 ग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू आ गई 1/1000 kg। अब इस 1 ग्राम की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। 5000 इंटू में ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/1000 kg। तो ये ग्राम हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया। ये 0 से 0 कट हो गई, ये आ गया हमारा 5 kg। यानी कि 5000 ग्राम इक्वल होता है 5 kg के, या हम कहें 5 kg इक्वल होता है 5000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5 kg। अब ग्राम को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, बड़ा ही सरल है जी। 5 kg क्या रिलेशन है? 5 इंटू में 1 kg। ठीक है, 5 kg को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 इंटू में 1 kg। 1 kg में कितने क्विंटल? kg और क्विंटल का रिलेशन ये रहा। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 kg किसके बराबर है? 1 kg बराबर हो गया 1/100 क्विंटल। ठीक है, ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे 1 kg की जगह पर। तो 5 इंटू में 1 kg किसके बराबर है? 1 kg बराबर है 1/100 क्विंटल। काट पीट के सोल्व कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके ये गया 20 पर। इसको आप 1/20 क्विंटल कर लीजिए, या फिर आप इसको कर लीजिए 0.05 क्विंटल। 0.05 क्विंटल के ये इक्वल हो जाएगा। 5 kg में 0.05 क्विंटल होते हैं। ठीक है, आई होप कोई गलती नहीं की होगी हमने। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े से छोटी यूनिट में और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया। वेट की एक यूनिट है मन। आपने सुना होगा मन। ठीक है, आप कुछ कह सकते हैं कि मन तो कभी नहीं सुना भाई हमने। केजी सुना है, क्विंटल सुना है, टन सुना है, बट मन नहीं सुना। तो आज सुन लीजिए, अभी आपको याद करवा देते हैं। कहाँ सुना होगा आपने? आपने अक्सर सुना होगा कि हनुमान जी की 1.25 मणि का प्रसाद है, माता रानी का 1.25 मणि का प्रसाद है, या किसी भी का भी हमने ये 1.25 मणि लगाई है। तो ये 1.25 मणि का क्या मतलब है? 1.25 मन कितनी क्वांटिटी होती है? ठीक है, 1.25 मतलब 1.25 मन। ठीक है, 1.25 मन। तो 1.25 मन, हमें मन तो समझ में आता नहीं। तो 1.25 मन लड्डू यानी कि कितना केजी लड्डू? 1.25 मन लड्डू के अंदर कितना केजी लड्डू होगा, जिससे कि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मन में कितना केजी होता है, या 1 केजी में कितना मन होता है। अगर कोई भी हमें एक रिलेशन पता है, उसके बाद हम इसको कर लेंगे। तो 1 मन में होता है 40 केजी। ठीक है दोस्तों, 1 मन में कितना होता है? 1 मन में होता है 40 केजी। और 1.25 मन में कितना केजी होगा अब निकाल देंगे। अब हमारा ये चुटकियों का खेल है, तो यहां लिखते हैं 1.25 मन।
तो सवा और मन में क्या रिलेशन है, वही मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 1.25 इनटू में 1 मन, ठीक है, यानी कि मन के आगे क्या आ गया, 1 आ गया। एक मन किसके इक्वल है, 40 kg के इक्वल है जी। तो 1.25 इनटू में एक मन की जगह में क्या लिखूंगा, 40 kg, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। डेसिमल को हटाने के लिए डिवाइड में 100 करना होगा, 0 से 0 कट, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 250 और 500, ये आपका हो गया 500 kg डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट, ये आपका आ गया 50 kg, यानी कि 1.25 मन, यानी कि सवा मणि के अंदर लड्डू में जो वजन होता है वो होता है 50 kg, यानी 50 किलो की एक सवा मणि होती है। अगर 2 सवा मणि लग रही है उसके अंदर वजन कितना होगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 2 सवा मणि में कितना वजन होगा ये आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो हमने लेंथ की भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना सीख लिया, हमने वेट को भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना सीख लिया। इसी प्रकार से टाइम है, टाइम को भी हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें बेसिक रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि आवर और सेकंड, या आवर और मिनट, या मिनट और सेकंड, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपको रिलेशन पता है उसके बाद आप आगे बड़े ही आसान तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ और सम हमें करवाए जाए, जैसे कि फिट को इंच में कन्वर्ट करना, फिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, फिट से मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर से फिट में कन्वर्ट करना, या सेकंड मिनट आवर वाला, तो मैं बता भी देता हूँ भैया, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, एक आवर में होते हैं ये सेकंड 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। कैसे आया वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और एक 60 मिनट, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 60 इंटू में 1 मिनट, एक मिनट किसके बराबर है, एक मिनट बराबर है 60 सेकंड के, ये 60 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एक मिनट की जगह मैंने लिख दिया 60 सेकंड, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा सेकंड्स में, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड्स। तो एक आवर में होते हैं 3600 सेकंड, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइव यूनिट है स्पीड, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर लेंथ की यूनिट है, आवर टाइम की यूनिट है, इन दोनों से मिलकर के स्पीड का फॉर्मूला बना होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला का कंसेप्ट क्या है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे याद रखें, तो आप कमेंट में लिख दीजिए स्पीड, नेक्स्ट वीडियो फिर आपकी आएगी स्पीड पर। आई होप आज के लिए इतना ही इनफ है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और कोई कमी लगी है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को सुधार सकें। धन्यवाद।